अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस टाइम बुलडोजर चला है हम शुरू से आखिरी तक हैं। हमने दोनों पक्षी के बारे में बोला कि अल्लाह के सामने एक दिन सबको मुंह दिखाना है। शहादत की मौत मरोगे तो इंशाल्लाह जिंदे कहलाओगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अच्छे निकलोगे। मेरा घर को तोड़ दिया, चरहन्ना रूम को तोड़ दिया राजनीति के तहत। राजनीति के तहत कैसे? हमने पूर्व में हम जिला पार्षद बने, उसी का बदला आज हमें ले रहा है। आप पूर्व आपको बता दूं अभी जो है यहाँ पर बुलडोजर चली है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर किस तरह चली है, जिससे पूरे घर को जो यहाँ पे तोड़ दिया गया है और बगल में जो घर था उसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ पे 3-4 घर को देख रहे हैं किस तरह बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से जो है बुलडोजर चलने के इतना ज़्यादा से चल रही है, बिहार हो या यूपी हो या किसी अन्य राज्य में हो, खासकर बिहार देखा देखी इतना ज़्यादा बुलडोजर का चलन अपने राज्य में कर चुकी है, जिससे लोगों में एक डर का माहौल बन चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो घर के लोग हैं वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन लोगों से हम बात करूंगा और बात करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि आखिरकार इस तरह से बुलडोजर क्यों चल रही है। इन गरीबों के घर पे बुलडोजर चलने का मतलब क्या है? जब ये लोग घर बनाए हैं, यहाँ मोहल्ले में रह रहे हैं, तो फिर इन लोगों के घर पे प्रशासन या जो जनप्रतिनिधि यहाँ के है वो रोकते क्यों नहीं है बुलडोजर चलने पे? कहीं ना कहीं बिहार सरकार का जो सिस्टम है बड़ा ही लाचार व्यवस्था से गुजर रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलडोजर चलने से कई परिवार का जो है घर परिवार उजड़ चुका है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलाब शाह हुआ हमारा नाम। मोहम्मद गुलाब शाह हुआ हमारा। कितने बजे बुलडोजर चली है? 12 साढ़े 12 बजे बुलडोजर चली है ये। 12 साढ़े 12 बजे। उस समय तो नमाज का टाइम था। नमाज का टाइम था ये। हाँ। और जुमा की टाइम में हुआ था कि आदमी लोग नहीं था कोई। कितना घर टूटा? ये 2 घर टूटा गया यहाँ पे। हाँ। और बाकी ये मेरा घर है। क्या बोल रहे थे आप? जुमा के टाइम में, उस टाइम में कोई आदमी था नहीं यहाँ पे। प्रशासन और बुलडोजर आई थी। हाँ, उस टाइम पे आया तो यहाँ कोई है नहीं। बुलडोजर क्यों चली थी? क्यों ये चली थी बुलडोजर के? ये इसमें बड़े बड़े लोग का हाथ था इसके अंदर में। हाँ। इसके लिए ये काम किया गया। कल नोटिस भेजा गया, हम लोग नहीं थे, हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर किसी के पास गए हुए थे हम लोग। तो देखा कि घर के अंदर में कोई नहीं है, घर बंद है। तो दीवार पे स्लिप मार दिया, जो इस टाइम में कोई गांव मोहल्ले वाला नहीं देखा किस टाइम मारा। दोपहर के टाइम में मारा ये। हाँ। कोई लड़का आके मार दिया और नोटिस दे दिया कि मतलब कल जो है ये घर खाली कर दो, आज कल टूट जाएगा सुबह 6 बजे। तो आप लोगों ने खाली किया सामान को? सामान हम लोग खाली नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था कि ये सर मतलब आज जो है 12 बजे दिन में नोटिस दिया है और कल सुबह तोड़ देगा। तो हम लोग तो शाम में आए किए बाहर से, शाम में आए तो हम लोग को सामान कैसे निकाल पाएंगे और ये नोटिस कैसे हमको समझ में आ जाएगा? तो क्या चाहते हैं अब? क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो घर आप लोग का टूट चुका है। अब ये हम चाहते हैं कि हमको जो है सरकार जो चाहती है, यहाँ का विधायक जो चाहता है। क्या यह सरकारी जमीन है? ये सरकारी ज़मीन है, मगर इस जगह पे हम लोग 80 साल से लगभग हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे दादा भी गुजर गए हैं और जो है 80 साल से लगभग हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। मगर मेरा दादा भी गुजर गए यहाँ पर से, परदादा भी यहाँ पर से गुजर गए। इसी जगह हम लोग का रहना सहना रहा और हम लोग का खेती बाड़ी गांव के अंदर में ही हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सालों से यहाँ लोग जो है सो ये लोग घर परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन एकाएक आज के दिन यहाँ पे बुलडोजर चला है। यहाँ पे जी आंटी, कितने बजे बुलडोजर चली है? 12 बजे चला है। 12 बजे चला है। ये मतलब उस वक्त तो नमाज का टाइम था, जुमा का दिन था, है ना? तो ये क्यों चला है बुलडोजर? क्या और लोगों के घर पे चलनी है या सिर्फ इसी के घर पे चला है? यही दोनों आदमी के घर पर चला है। और लोगों को भी नोटिस आया है? ना यही दोनों का। और क्या यही दोनों का घर सरकारी जमीन में था या और लोगों का है? अब से पूछो ना, ये हम बाहर की हैं। हम तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह क्या बोल रहे थे कि सरकारी ज़मीन जो है ये बबन गाँव से लेकर सिंहासों तक है। यहाँ पे कम से कम 20,000 की बस्ती घर की बसी हुई है, मगर ये किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है और हमको ही टॉर्चर किया जा रहा है। 2 घर को यहाँ पे नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि जो गांव के जो मजबूत लोग हैं, मतलब जो गरीब की मजलूम की आवाम की बात नहीं जानना चाहते हैं, पैसे के घूस के चक्कर में जो है रात इन लोग ने पैसा दिया सीएम को। और ये बिस्पी के जो है बने हुए जो है, तो उनके पास जो पैसा दिया गया है उनको कि मतलब इसको घर को जो तोड़ दिया जाए, तो मतलब अंदर भी टूटे जाए पूरा टूट। चलिए अब दिखाइए, अंदर दिखाइएंगे किधर टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसका घर किस तरह टूटा हुआ है। उधर जाके हम आपको दिखाते हैं। आप लोग लगातार बने रहे, देख रहे हैं यहाँ पे
और इधर का भी दृश्य देख रहे हैं, इधर भी पूरे एल्वेस्टर है वो भी टूट चुका है और घर की जो हालात है वो किस तरह हो चुका है। हम जा रहे हैं अंदर और देख रहे हैं किस तरह बिजली का जो है मीटर भी लटका हुआ है और जानते हैं आप इस तरह का हालात हो चुका है, अगर लाइट आ जाएगी तो न जाने परिवार के कितने सदस्य इसी लाइट में झुलस के अपनी ज़िंदगी को खो बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रशासन और सरकार की इतनी मनमानी हो गया है कि किसी का बस नहीं चल रहा है। देख रहे हैं बुलडोजर अगर चल रहा है तो उन्हीं गरीब लोग के घर पे चल रहा है जिनके पास न ज़मीन है न दूसरे जगह रहने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था है। या आपका घर है क्या? नहीं, ये मेरे मोहम्मद शरीफुल शाह चचा का घर है। अच्छा, बुलडोजर चला जिस समय उस समय थे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस टाइम बुलडोजर चला है हम शुरू से आखिरी तक हैं। हमने दोनों पक्ष के बारे में बोला कि अल्लाह के सामने एक दिन सबको मुंह दिखाना है। शहादत की मौत मरोगे तो इंशाल्लाह जिंदे कहलाओगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अच्छे निकलोगे, अल्लाह पाक मग़फ़िरत में भी इजाफ़ा करेंगे। तो ये जो खड़ी हुई इमारतें हैं ये भी और यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक जो है मंदिर से लेकर के ये पूरी सरकारी ज़मीन है। बबनगामा से ये सिंघासो चपड़िया तक पूरी सरकारी। तो फिर इस तरह चुन चुन कर घर को क्यों तोड़ा जा रहा है? इसलिए कि जहाँ जहाँ गरीब है जिसको मदद नहीं मिल रहा है उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। अब अल्लाह पाक इसमें खैर का मामला है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि जो गरीब है, मजबूर है, जिनके पास किसी भी तरह का साधन नहीं है या फिर सहारा नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। आप इस तरफ से दिखाएंगे कि किस तरह सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और लोग देख रहे हैं किस तरह डरे हुए हैं। मैं इधर कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से बात करते हैं। यह आपका घर है? जी हमारा घर है। नोटिस आया था जिस समय बुलडोजर चली थी? जी जी। तो आप लोग सामान खाली किए? हम लोग सामान नहीं खाली किए थे तो बुलडोजर जो आए तो किरान उसमें लग गए तो हम लोग बोले कि हमको सामान निकालने दीजिए। नहीं, बोला कि नहीं निकलेगा। बोले कि नहीं निकालने दीजिए, बोला कि कुछ नहीं होगा, खाली उली नहीं होगा। अच्छा, तो हम लोग को नहीं घर है, न घरारी है, नहीं रहने का कोई ठिकाना है हम लोग को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कल ही के दिन नोटिस आया और आज इन लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इनके घर का हालात किस तरह है। आपका घर है? यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि घर का जो छत था, जो एल्वेस्टर था, वो भी टूट चुका है और जो बचा हुआ है वो भी शायद 1-2 घंटे में टूट के गिर जाएंगे। इस तरह का हालात है बिहार के सिस्टम और यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि और प्रशासन देख रहे हैं किस तरह जो है सो सरकार की साथ दे रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि हमको ये 45 साल हो गया ये घर सरकारी मुझे मिला था। अच्छा। मतलब 60,000 रुपया, उसमें से 40,000 रुपया मिला, उसमें से 10,000 मुखिया खा गया और 20,000 रुपया जो है अभी तक जो फंसा हुआ मेरे माँ को नहीं मिला। मेरी माँ भी गुजर गई, मेरा दादा भी गुजर गया। मर जैसे तैसे हम लोग जिंदगी गाँव के अंदर में जो है हम लोग कब्र उबर खोदते हैं, जो मर जाते हैं। साथ साहब है हम लोग। आप लोग सास है हम लोग, फकीर है हम लोग जात के। मगर ये गाँव के जो है कुछ ऐसे नेता लोग जो सरपंच होते हैं या आगे सरपंची करता है तो 1,000 रुपया लेता है पंचायत करने का। यहाँ के अंदर में मुखिया होता है जो पैसे वाले के हाथ में बिक जाता है। मुखिया सीओ को जाके उसने कहा कि ये इसका रास्ता था, बिस्पिट्टी था, समझे। 10,000 रुपया आज मेरे को सीओ ने मेरे से 20,000 रुपया लिया है, बोला कि तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। कल हम लोग को ये पता चला, हम लोग ब्याज पे कहीं से लाके हमने पैसा दिया कि ये घर नहीं टूटेगा। आपने 20,000 सीओ को दिया था? सीओ को मतलब दिया गया था कि बोला घर आपका नहीं टूटेगा। तो लेकिन फिर भी पैसा भी ले लिया और आपका घर भी तोड़ दिया और हम लोग कहीं के भी नहीं रह पाए। अभी हम ऐसे मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग को खाने पे आफत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग रोज़ 200-150 रुपया काम करके लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। ये जो है ना, ये जितनी मेहनत मेरी खून पसीने की मिट्टी से जो भर के पैसा जमा कर करके मैं इस घर को मैंने मिट्टी भर के जो है। क्या आंटी आपका भी घर यहीं है? ना, हमारा घर तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मगर गरीब आदमी का घर तोड़ दिया। तोड़ना तो ये था सबका घर। हाँ। मगर गरीब आदमी कहाँ रहेगा? बाल बच्चा को लेकर के बहुत लाचार है, गरीब है। अच्छा, कहाँ रहेगा गरीब आदमी? देख रहे हैं कि गांव के कुछ लोग हैं जो जिज्ञासा में आए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग गरीब हैं और फिर भी इन लोगों के घर को पे बुलडोजर चला दिया गया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये लोग जो है सो शाह बिरादर, जिनको आप लोग बोलचाल के भाषा में फ़कीर कहते हैं, उस बिरादर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इन लोगों पे भी तरस नहीं आया और प्रशासन और सरकार ने बुलडोजर चला दिया। आप लोग का क्या मांग है? अब
अब मैं मांग है कि हमारा तो सब बर्बाद हो गया। हमारे सरकार से, नीतीश कुमार से मांग है, जो हमारे यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सीएम बने हुए हैं, उससे मेरी मांग है। उससे ही बातचीत, डीएम है जो, उससे ही बातचीत हुई है, मगर वो बातचीत को माना है, कहा है कि ठीक है कुछ नहीं होगा, तुम लोग गरीब हो, फकीर हो, मगर इसने पैसा के बल पे, जो पैसा दिया है गाँव वाला लोग, पैसा के बल पे हमको तोड़ दिया गया। तो आप मेरी मांग है कि मेरे को घर मिलना चाहिए। बताएंगे आपका भी घर है यहाँ पे आपका भी घर है? मेरा घर को तोड़ दिया, चरहन्ना रूम को तोड़ दिया राजनीति के तहत। राजनीति के तहत कैसे? हमने पूर्व में हम जिला पार्षद बने, उसी का बदला आज हमसे ले रहा है। आप पूर्व जिला पार्षद थी जी जी। तो यहाँ पे फिर अभी आप लोग का घर क्यों तोड़ दिया गया? ये किस कारण? बस मान ले कि इसको यहाँ से भगाना है, यहाँ से भगाना है, हटाना है। कौन चाहते हैं ऐसा? प्रशासन है अशफाक, जबकि किसी का घर नहीं, दुआर नहीं है, हमको परेशान कर रहा है। शरीफुल साहब को परेशान कर रहा है, जबकि उसका इंदिरा आवास भी है। हमको भी जो है सरकारी लेटरिन का पैसा 12,000 मिला था, तो हम भी बनाए हुए हैं, सारा घर है, दुआर है। और सीओ साहब के यहाँ पे हम 10 बजे तक रहे हैं, जबकि सीओ साहब बोले कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, एकाएक आकर के तोड़ दिए। एकाएक जी, नमाज के वक्त में ऐसा काम? जी जी, नमाज के वक्त में मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड सब जो है गया था नमाज पढ़ने के लिए। तो क्या मांग है अब आप लोग का? अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम क्या चाहेंगे? अब तो मेरा जो है सब जो है तहस नहस हो ही गया। स्थिति है, आप देख रहे हैं किस तरह हो चुका है। लगातार बुलडोजर चलने का जो मामला है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं तो एक जो है सो स्कोप बना लिया है कि बुलडोजर ही एक सहारा है जिससे जो गरीब का जो घर है वो तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग कितनी लाचार है और किस तरह की हालात में है, लेकिन इन लोगों के पे किसी भी तरह का रहम नहीं किया गया और इन लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। और भी मैं दिखाऊंगा इधर की स्थिति, और आप जानेंगे इधर क्या आप ही लोग का घर है? इधर आप ही लोग का घर है? हाँ, 4 मकान को मेरा तोड़ा है, एकदम पक्का मकान को सब पिलर को आया एकाएक ढा दिया, जबकि हम जो है 10 बजे तक उनके सामने थे, बोलते ना कि हाँ टूटबे करेगा। एकदम जो उससे बात किए तो बोला कि जाइए अब नहीं टूटेगा, ऐसा भी बोल दिया था? जी जी, एकाएक आया जो है यहाँ चौक पे, चौक पर जो है अब क्या बात हुआ, लोगों से नहीं हुआ, एकाएक आकर के ढाने लगा। सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया है। अच्छा, एक भी सामान नहीं निकला है, सारा सामान इसमें जो है फंसा हुआ है। स्टेबलाइजर, अटरा बटरा जितना ही जो है सब दुकान था। मेरा लैपटॉप है, मेरी बेटी कंपनी का काम करती है, कंपनी का लैपटॉप इसमें है। अगर आवे प्रशासन आवे देखे कि हम झूठ बोलते हैं। अच्छा, प्रशासन और जो CI सब मिल करके इस तरह से हमारे साथ किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सामान निकालने का जो है सो मौका भी नहीं दिया गया है, और जो स्टूडेंट थे उनका जो है पठन पाठन का जो सामग्री थे वो सभी इसी घर के नीचे दब चुका है। और भी किसी तरह का जान का जो है सो खतरा नहीं ना हुआ है? जहाँ हमारी बेटी को किना से जो है से अंदर में हम बाहर में थे कि हमारा घर टूट रहा था, बाहर में थे, हमारी बेटी को मारा भी है पुलिस वाले मारे हैं? हाँ, हमारी बेटी को पुलिस वाला मारा भी है अंदर में। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रशासन ने कितनी बड़ी गलती की है कि यहाँ पे जो इनके लड़की थे उनको भी डांटे भी हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। यह प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग पुलिस वाले को बोला कि हमारा लैपटॉप है, अंदर से ला दे। पुलिस वाली लैपटॉप नहीं ला करके दे, अंदर ही में लैपटॉप है उसका, अंदर में ही लैपटॉप है। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो है कौन सा जगह है? ये जो है खैरी बांका है, दक्षिणी पंचायत। हाँ, दक्षिणी पंचायत, खैरी बांका के दक्षिणी पंचायत में जो है किस तरह से बुलडोजर चलाया गया है। लगभग 5-6 रूम के घर को तोड़ दिया गया है। यहाँ पे 2 परिवार के घर था, दोनों के घर को तोड़ के किस तरह की हालात बना चुके हैं। इस राजनीतिक के तहत गाँव वाले क्या बोला नहीं? कुछ नहीं, गाँव वाले भी साथ है ना। गाँव वाले भी रात में जो है से जी शराब का जो है से पूरा पिया कि से कल उसका घर टूटेगा। रात में इस तरह का माहौल जी हुआ? जी, इस तरह का माहौल हुआ। चौक पर सब शराब पी करके रोमांस किया, तब जा करके हमको भरत नींद नहीं आया, तो सुबह उठ करके फिर सीओ साहब के यहाँ गए हैं, फिर उनसे दूसरे आदमी से फिर बात कराए हैं, बोला कि जाइए उसको इत्मीनान रही, नहीं टूटेगा। हमारा सारा सामान है, बच्चा का लैपटॉप, सारा कुछ सब यही में दबा रह गया हमारा।